नमस्कार। ज़्यादातर किसान भाई गेहूं की बुआई कर चुके हैं, लेकिन कुछ किसान भाई अभी भी गेहूं की बुआई करने में लगे हुए हैं या कुछ समय बाद करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यदि आप गेहूं बुआई कर चुके हैं और पहली सिंचाई करने वाले हैं तो इस समय आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की ग्रोथ बढ़े, यानी कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा निकले, जिससे आपकी गेहूं काफ़ी अच्छी शुरुआत से चले और पैदावार भी आपको भरपूर मिले। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को भी हम शामिल करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ बताएंगे कि आप गेहूं की जो कल्लों की संख्या है यानी टेलरिंग है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जिससे जो आपकी कल्लों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी कुछ दवाएं, कुछ ऐसी चीज़ें डालने पर नुकसान भी होता है। तो आप इनसे कैसे बचाव कर पाएंगे, ये सब पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। पहली चीज़ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वैरायटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर काफ़ी निर्भर करता है कि कल्लों की संख्या कितनी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि आप सही तरीके से बुआई किया है, बुआई के समय सही उर्वरकों का चयन किया है, तो आप पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पर कुछ ग्रोथ प्रमोटर हैं, कुछ उर्वरकें हैं, इनको आपको देना रहेगा। तो ग्रोथ प्रमोटर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कौन से ग्रोथ प्रमोटर दे सकते हैं जिससे आपके गेहूं की कल्लों की संख्या यानी टेलरिंग बढ़ेगी और पौधा काफ़ी अच्छे से शुरुआती विकास करेगा। तो दोस्तों तीन चीज़ें निकल कर आती हैं जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, प्रायः 2-3 तरह के अलग अलग होते हैं। एक समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटर, दूसरे ह्यूमिक एसिड और फ्लूइक एसिड मिक्स वाले ग्रोथ प्रमोटर, तीसरे एक्सोफिलम नोड्सम युक्त ग्रोथ प्रमोटर। कभी कभी ये तीनों चीज़ें कुछ ग्रोथ प्रमोटर कंपनियां बनाती हैं, तो ये तीनों चीज़ों को मिक्स करती हैं जिससे आपके पौधे में ज़्यादा इंक्रीज हो, पौधों की कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा निकले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। इसके अतिरिक्त एक देसी फार्मूला भी अपना सकते हैं जो है सरसों की खली। अब जो ये ग्रोथ प्रमोटर हैं इनको आपको कैसे देना है, किस टाइम पे देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्या क्या बातें ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि बहुत से किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर गलत डोज में गलत तरीके से दे देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है, कभी कभी फ़ायदे की जगह पर नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जो दानेदार या लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें जो समुद्री शैवाल, ह्यूमिक एसिड, फ्लूइक एसिड और एक्सोफिलम युक्त ग्रोथ प्रमोटर हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। थोड़े ये महंगे ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन इनसे रिजल्ट जो आता है वो देखते ही बनता है। अब मार्केट में जाएंगे तो आप जब इन फार्मूले को बताएंगे तो आपको आसानी से ऐसे ग्रोथ प्रमोटर बहुत से कंपनियां बनाती हैं मिल जाएंगे। समुद्री शैवाल, ह्यूमिक एसिड, फ्लूइक एसिड और एक्सोफिलम, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं और सबका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब ये दो तरीके से आपको डालने रहते हैं, एक दानेदार, एक लिक्विड। अब निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका बेटर अपनाना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। दानेदार जो ग्रोथ प्रमोटर हैं इनको आप उर्वरक में जो यूरिया देते हैं उसमें मिला करके भी दे सकते हैं। लिक्विड को आपको स्प्रे करना रहेगा। स्प्रे करते समय आप इसको किसी भी दूसरे दवाओं के साथ आसानी से मिक्स करके यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अब जो इनकी मात्रा आपको देनी रहती है, जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर रहते हैं इनकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ खेत में देना रहता है। तो आप इसको पहली सिंचाई पर आधा कर लीजिए, यानी 4 या 5 किलो पहली सिंचाई पर दे दीजिए और शेष जो 5 किलो मात्रा या 4 किलो मात्रा बचती है उसको आप दूसरी सिंचाई पर दे दीजिए। आपकी जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर की डोज है वो पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार जो लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, तो लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर की जो डोज रहती है, खासतौर से जो ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक के बारे में ही हम बता रहे हैं, जो केमिकली होते हैं उनकी डोज अलग रहती है। तो जो लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे बायोवीटा हो गया, सागरिका हो गया, या और से बहुत सी कंपनियों के आते हैं, तो इनकी डोज आपको 250 ml प्रति एकड़ देनी रहती है और इसका आपको स्प्रे करना रहता है। तो जो
दानेदार ग्रोथ प्रमोटर हैं, इसको आप बुआई के समय भी दे सकते हैं और पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पर भी दे सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर होते हैं इसको आप बुआई के समय नहीं दे सकते हैं। बुआई के समय देना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो इसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है आपको पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पर मिलता है। पहली सिंचाई जब आप 25 से 30 दिन पर करते हैं तो इस समय आपको 250 ml मात्रा प्रति एकड़ देना रहेगा, जिसको आप 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसके साथ आप दूसरे कोई चीज़ें जैसे उर्वरक है, लिक्विड उर्वरक जो आती हैं उनको भी मिला करके दे सकते हैं, किसी दवा के साथ भी मिला करके दे सकते हैं। आपको इसका नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलता है। तो यदि आप स्प्रे करना अच्छा समझते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं, उर्वरक में मिला करके देना चाहते हैं तो उर्वरक में मिला करके दे सकते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ दोस्तों एक और है, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम सरसों की खली के बारे में बता दें। यदि आप सरसों की खली भी देना चाहते हैं तो दो तरीके से सरसों की खली भी दे सकते हैं। एक पेवर ऑर्गेनिक जैविक और देसी तरीका है, ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, मैंने इसका काफ़ी यूज भी किया है। तो सरसों की खली की जो डोज रहती है, यदि आप सरसों की खली को सीधे देना चाहते हैं तो सीधे सिंचाई करते समय आप दे सकते हैं, और इसकी जो डोज रहेगी, यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक खेती में 10 से 20 किलोग्राम सरसों की खली को आप सीधे खेत में दे सकते हैं। 5 किलो खली का आप घोल तैयार कर लीजिए और 15-20 लीटर पानी मिला करके रख दीजिए, और उसका 2 से 3 लीटर घोल निकाल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको सेम वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आप किसी ग्रोथ प्रमोटर को देते हैं। अब ये जो ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड वाले आते हैं या सरसों की खली जो है लिक्विड तैयार करके आप स्प्रे करते हैं, इसका स्प्रे करने से जहां एक तरफ आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलता है, वहीं पर इस को देने से फफूंद जनित रोग भी खेत में फैलता है, यानी पत्तियां कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ने लगती हैं जैसा कि आप इस खेत में देख रहे हैं। तो आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान होगा, कल्लों की संख्या निकलेगी, पौधा अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद इसमें फफूंद खेत में लग जाएगा, जो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा और पौधे कमज़ोर होना चालू हो जाएंगे। तो इससे आपको बचाव भी करना है यदि आप अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो बचाव के लिए आप साथ में चाहें तो साथ में कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजिब 63% वाला घोल मिक्स कर लीजिए, और यदि आप अलग से स्प्रे करना चाहते हैं तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप अलग से भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो देखेंगे कि फफूंद जनित रोग भी नहीं लगेगा और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और पौधा विकसित भी अच्छी तरह से होगा, हरा भरा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा आपके खेत में इंक्रीज होने लगेगा। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रख करके ही ग्रोथ प्रमोटर को यूज करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप गलतियां करते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जब भी ग्रोथ प्रमोटर अपने गेहूं के खेत में देंगे, इन बातों को ज़रूर अपनाएंगे और इस तरीके को अपना करके आप पूरा लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपको अगली जानकारी क्या चाहिए? धन्यवाद।